ओम नमः शिवाय। जय श्री शंभू। आज आप इस वीडियो में सुनेंगे सावन अमावस्या की कथा। हिंदू धर्म में सावन का महीना बेहद पवित्र माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह महीना भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है, इसलिए इस महीने में आने वाले अमावस्या का महत्व और भी बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में अमावस्या का व्रत करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। यदि आप इस व्रत को रखते हैं तो आप इस कथा को श्रद्धापूर्वक और पूरा सुनिएगा। तो बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक प्रतापी राजा रहता था। उन्हें एक बेटा था जिनका विवाह हो चुका था। एक दिन राजा की बहू ने चोरी से मिठाई खा ली थी और नाम चूहे का लगा दिया था, जिसकी वजह से चूहा बहुत गुस्सा हो गया था और उसने मन ही मन ठान लिया था कि चोर को राजा के सामने लेकर आएगा। एक दिन राजा के यहाँ कुछ मेहमान आए थे। सभी मेहमान राजा के कमरे में सोए हुए थे। क्योंकि चूहा को बहुत गुस्सा था, इस वजह से वह रानी की साड़ी को ले जाकर उस कमरे में रख दिया। जब सुबह मेहमान की आंखें खुली तो उसने रानी का कपड़ा देखा। वह यह देखकर हैरान रह गया कि जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने अपनी बहू को महल से निकाल दिया। महल से निकलने के बाद रानी रोज शाम में दिया जलाती और ज्वार उगाने का काम करती। वह रोज पूजा करके गुड़धानी का प्रसाद बांट दी थी। एक दिन राजा उसी रास्ते से जा रहे थे तो उसे नजर आया तो उस दिए पर पड़ी। जब वह राजमहल लौटे तब उसने अपने सैनिकों से जंगल में जाकर उस चमत्कारी चीज के बारे में पता लगाने को कहा। राजा की आज्ञा पाकर सैनिक जंगल की तरफ निकल पड़े। जब वह उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे तो उन्होंने वहां देखा कि दिया आपस में बातें कर रहे हैं। सभी अपनी अपनी कहानी बता रहे हैं। तभी एक शांत दिए से सभी ने सवाल किया कि तुम अपनी कहानी बताओ। यह सुनकर रानी के दिए ने कहा कि वह रानी का दिया है। उसने आगे बताया कि रानी ने मिठाई की चोरी की थी और उसका कसूर चूहे को लगा दिया था, इसलिए चूहे ने रानी की साड़ी को मेहमान के कमरे में रख दी थी और वह बेकसूर को सजा मिल गई। सैनिकों ने दिए की सारी बातें सुन ली और यह बात राजा से जाकर बताई। राजा को जब इस बात का पता चला तो उसने रानी को वापस महल में बुलवा लिया। महल में वापस आने के बाद रानी खुशी खुशी रहने लगी। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। अब सुनते हैं अमावस्या की अगली कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मण परिवार कांचीपुरा में रहते थे। पति पत्नी दोनों ही धर्मात्मा थे और धर्मपूर्वक अपनी गृहस्थी चलाते थे। इनका नाम देवस्वामी था और उनकी पत्नी का नाम धनवती था। इनके 7 पुत्र थे और एक पुत्री थी जिनका नाम गुणवती था। जब गुणवती सयानी हुई और देवस्वामी ने धनवती से कहा कि पुत्री के विवाह के लिए अब वर देखना चाहिए। ब्राह्मण ने अपने छोटे पुत्र को बहन गुणवती की कुंडली दी और कहा कि ज्योतिषी से इनकी कुंडली दिखवा लाओ, जिसने गुणवती के विवाह की बात आगे चले। ज्योतिषी की कन्या की कुंडली दिखाई, जिसने बताया कि विवाह होते ही कन्या विधवा हो जाएगी। ज्योतिषी की यह बात जब ब्राह्मण परिवार को मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हो गया और इसका उपाय पूछा। ज्योतिषी ने बताया कि हे ब्राह्मण, सिंगल द्वीप में एक पतिव्रता महिला रहती है जिसका नाम सोमा धोबिन है। यदि कन्या की शादी से पहले सोमा आपके घर आकर पूजन करे और अपना आशीर्वाद दे दे तो दोष दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री गुणवती को अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ सिंघल द्वीप भेज दिया। दोनों भाई बहन सागर किनारे पहुंचकर उसे पार करने के बारे में विचार करने लगे। जब समुद्र को पार करने का कोई रास्ता नहीं मिला तो दोनों भूखे प्यासे एक पीपल के वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। पेड़ पर घोंसले में एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। वे सुबह से भाई बहन की बातों और क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम के समय जब गिद्ध की माता बच्चों के लिए भोजन लेकर घोंसले में आई तो बच्चों ने पेड़ के नीचे लेटे भाई बहन की
कहानी माता को बताई। उनकी बातें सुनकर गिद्ध की माता को दोनों भाई बहनों पर दया आई और बच्चों के कहने से उसने कहा कि तुम लोग अब चिंता मत करो, मैं इन्हें सागर पार करवा दूंगी। बच्चों ने माता की बातों को सुनकर खुशी खुशी भोजन ग्रहण किया। गिद्ध की माता बच्चों को भोजन करवाकर दोनों भाई बहनों के पास आई और बोली कि मैंने आपकी समस्याओं को जान लिया है, आप चिंता मत कीजिए, आपकी समस्या का निदान मैं कर दूंगी और आपको सोना धोबन के पास पहुंचा दूंगी। गिद्ध की बातों को सुनकर दोनों भाई बहनों का मन आनंदित हो गया और उन्होंने वन में मौजूद कंद मूल को खाकर रात काट ली। सुबह होते ही गिद्ध ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार करवा दिया और सिंघल द्वीप में सोमा धोबिन के घर के पास पहुंचा दिया। गुणवती सोमा धोबन के घर के पास छुपकर रहने लगी। हर दिन सुबह होने से पहले गुणवती सोमा का घर लीप दिया करती थी। एक दिन सोमा धोबन ने अपनी बहुओं से पूछा कि प्रतिदिन सुबह हमारा घर कौन लीपता है। बहुओं ने प्रशंसा के लोभ से कहा कि हमारे अलावा यह काम और कौन करेगा, लेकिन सोमा को बहुओं की बातों पर भरोसा नहीं हुआ और वह जानने के लिए पूरी रात जागती रही कि कौन है जो हर दिन सूर्योदय से पहले घर लीप जाता है। सोमा ने देखा कि एक कन्या उनके आंगन में आई और आंगन लीपने लगी। सोमा गुणवती के पास आई और उसने पूछा कि तुम कौन हो और क्यों हर सुबह मेरे आंगन को लीप कर चली जाती हो। गुणवती ने तब अपना सारा हाल सोमा से कह डाला। गुणवती के बातों को सुनकर सोमा ने कहा कि तुम्हारे सुहाग के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सोमा ने ब्राह्मण के घर आकर पूजा किया, लेकिन विधि का विधान कौन टाल सकता है। गुणवती का विवाह होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने अपने सभी पुण्य गुणवती को दान कर दिया। सोमा के पुण्य से गुणवती का पति जीवित हो गया, लेकिन पुण्यों की कमी से सोमा के पति और बेटे की मृत्यु हो गई। लेकिन सोमा ने अपना घर छोड़ने से पहले बहुओं से कह दिया था कि मेरे लौटने से पहले अगर मेरे पति और बेटे को कुछ होता है तो उनके शरीर को संभाल कर रखना। बहुओं ने सास की आज्ञा को मानकर सभी के शरीर को संभाल कर रखा था। उधर सोमा ने सिंघल द्वीप लौटते हुए रास्ते में पीपल के वृक्ष की छाया में विष्णु जी की पूजा कर 108 बार पीपल की परिक्रमा की। इसके पुण्य के प्रभाव से सोमा के घर लौटते ही उनके पति और बेटे फिर से जीवित हो गए। भगवान शिव शंकर की जय, विष्णु भगवान की जय। अब सुनते हैं अमावस्या व्रत की दूसरी पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में सास और बहू अकेले रहते थे और उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया था। सास और बहू बहुत अच्छे से रहते थे, दोनों एक दूसरे की देखभाल करते थे। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया तो सास ने बहू से पूछा कि आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया। तब बहू ने कहा कि सासू माँ, आज मेरा 3 पनौती अमावस्या का व्रत है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब सासू ने कहा कि बहू, ये व्रत क्या होता है और यह व्रत करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी समझाओ। तब बहू ने कहा कि सासू माँ, 3 पनौती अमावस्या का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है, घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति रहती है तथा अटल सुहाग मिलता है और पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत में अनेक वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना खाना खाया जाता है। पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण को दिया जाता है। दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है। जब दूसरे साल व्रत पूर्ण हो जाते हैं तो 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाएं या फिर किसी ब्राह्मण को दान देना होता है। तीसरे साल गुड़, तिल और घी से बने व्यंजन खाने चाहिए। जब तीसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तो आधा किलो तिल, गुड़ तथा 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इसे ही 3 पनौती अमावस्या व्रत कहा जाता है। फिर बहू ने कहा कि इस व्रत का अगर संकल्प लेते हैं तो इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते तो सास और बहू में झगड़ा और घर में अशांति आती है।
तब सासू ने कहा कि मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत करो। और बहू यह व्रत का आरंभ करती है, लेकिन एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस्या माता इस पर नाराज हो गईं। जो सास और बहू बहुत प्यार से रहती थी, इन दोनों में झगड़े होने लगे। सभी गांव वाले भी हैरान हो गए कि यह सब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू को कहने लगी कि तुम जब से हमारे घर में बहू बन के आई हो, तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है। तुम हमारे लिए शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा कि आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो कहाँ मिलेगी, मुझे बताओ, मैं लक्ष्मी को लेकर आऊँगी। तब सासू ने कहा कि लक्ष्मी तुमको समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेंगी। तब बहू यह कहकर चली जाती है कि अब जब तक मैं लक्ष्मी को लेकर नहीं आऊँगी, तब तक इस घर में पैर नहीं रखूँगी। इतना कहकर बहू लक्ष्मी की खोज में निकल जाती है। जब बहू लक्ष्मी की खोजने के लिए निकलती है, तब उसे बीच रास्ते में एक गाय माता मिलती हैं। वह बहू से पूछती हैं कि आप कहाँ जा रही हैं। तब बहू ने कहा कि हे गाय माता, मेरी सासू मुझे कहती हैं कि मेरे आने से उनके घर की लक्ष्मी अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई हैं, तो मैं लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। तब गाय माता ने कहा कि हे बेटी, अगर तुम जा रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब बहू बोलती है कि ठीक है गाय माता, बताओ, मैं आपके बारे में भी पूछ लूँगी। तब गाय माता बोलती है कि मेरा जब भी बछड़ा होता है तब मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम भगवान से पूछ लेना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किए हैं। तब बहू बोली, गाय माता, मैं आपके बारे में ज़रूर पूछ लूँगी। यह कहकर बहू आगे बढ़ती है। तब आगे जाते हुए बहू को एक घोड़ी मिलती है, जिसके गले में घंटी बंधी हुई होती है। घोड़ी ने भी कहा कि बेटी, तुम मेरे दुख का निवारण भगवान से पूछ लेना। तब बहू ने कहा कि ज़रूर पूछ लूँगी। यह कहकर बहू आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिलता है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहता है। तब बहू ने उसकी समस्या भी भगवान से पूछने के लिए कहकर आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिलती है और जो हाथ पैर से अपाहिज होती है, वह भी बहू से अपनी समस्या पूछने के लिए भगवान से कहती है। तब बहू उसके समस्या को भी पूछने के लिए तैयार हो जाती है और आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू थक जाती है और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तब आम का पेड़ खुश होकर बहू से पूछता है कि बेटी, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तब बहू बताती है कि वह लक्ष्मी को लेने जा रही हैं। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहता है, तो मेरे पेड़ में लगे आम खट्टे ही क्यों होते हैं, इस बारे में भगवान से ज़रूर पूछना। तब बहू उसकी समस्या लेकर आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक तलाई मिलती है। वह बहू से बताती है कि तुम भगवान से पूछना कि मेरे तलाई का पानी इतना मैला क्यों है, क्यों कोई इसे नहीं पीता है। तब बहू कहती है ज़रूर पूछ लूँगी और कहकर आगे बढ़ती है। बहुत दिन जंगल में चलते चलते बहू थक जाती है। उसे भूख भी लगी होती है, लेकिन खाने को नहीं मिलने से वह थक जाती है और जंगल में बेहोश हो जाती है। उसी समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहाँ विचरण करते हुए आते हैं। तब माता लक्ष्मी विष्णु जी से कहती हैं कि हे नाथ, यह आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुखों का निवारण करो। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि इस संसार में बहुत जीव दुखी हैं, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, किस किस के दुख का निवारण मैं करूं। तब माता लक्ष्मी ने विष्णु जी से विनती की और कहा कि वह भूखी प्यासी है और इसे यहाँ अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो जंगली जानवर उसे अपना शिकार बना देंगे। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु एक साधु का वेश धारण करते हैं और बहू के पास जाते हैं और होश में लाते हैं। बहू के होश में आते ही साधु वेश में भगवान उससे पूछते हैं कि
वह यहाँ क्यों आई है और कहाँ जा रही है। तब बहू पूरी बात बताती है। उसकी बात सुनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट होते हैं। उनके साथ अमावस्या माता भी प्रकट होती हैं। बहू उनके चरणों में गिरकर वंदन करती है और अमावस्या माता बहू को कहती है कि बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सज़ा मिली है तुम्हें, लेकिन अब मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ और तुम घर जाओ। तुम्हारा घर अन्न धन से संपन्न होगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। यह सब होने के पश्चात बहू रास्ते में जो भी मिला उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए विनती करती है। तब भगवान विष्णु बोलते हैं कि गाय ने कभी अपना दूध किसी को नहीं पिलाया, उस वजह से उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते हैं, और तुम उसका दूध पी लेना जिसके उसके बछड़े जिंदा होने लगेंगे। घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी। वह किसी को आटा पीस के नहीं देती थी, इसलिए उसके गले में चक्की के पाट बंधे हुए हैं। तुम उसके पाट को खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर नहीं गई और ना ही उसने कभी किसी भगवान के भजन सुने। तुम उसके मंदिर ले जाना और दर्शन करवा देना, तब वो ठीक हो जाएगी। बुजुर्ग महिला जो थी उसने कभी भी अपनी जवानी में दान पुण्य नहीं किया, इसलिए उसे यह सज़ा मिली है। तुम उसको दान करवा देना और उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। उस आम के पेड़ ने कभी किसी बच्चे को अपने आम खाने नहीं दिए, इसलिए उसके सभी आम खट्टे होते हैं। तुम उस पेड़ के आम को खा लेना, फिर उस पेड़ के आम मीठे हो जाएंगे। तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी, वह हमेशा झगड़ती रहती थी, इसलिए उसका पानी मैला है। तुम उसका पानी पी लेना, वह तलाई शुद्ध हो जाएगी। बहू ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी और अमावस माता को नमन करके घर जाने के लिए निकलती है और रास्ते में उसे जो भी मिला उसके सभी समस्या भगवान के कहा अनुसार दूर करती हैं। सभी उसे आशीर्वाद देते हैं। घर जाते ही उसका घर एक सुंदर महल में परिवर्तित हो जाता है तथा घर में अन्न धन भर जाता है और वह बहू सास से कहती है कि सासू माँ, आपने सच कहा था, मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई हैं। अब आप यहाँ रहें, मैं मरने जा रही हूँ। तब सासू ने कहा कि हे बेटी, यह सब तुम्हारे पनौती अमावस्या व्रत का फल है, हमें मिला है। तुम यहाँ पर ही रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। और सासू बहू खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन उसका बेटा भी विदेश से लौट आया और घर में यह सब देखा। तब उसकी माँ ने सब बात उसे बताई। इस तरह सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। बोलिए अमावस माता की जय, विष्णु भगवान की जय, भगवान शिव शंकर की जय। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।